एमसीडी का आज इतना ग्राफ गिर चुका है, एक भी मतलब नेता हो चाहे अधिकारी हो, वो सारा करप्शन पे चला गया है। और ये बीजेपी के नेता हैं, नेता गरीबों का खून चूसते हैं, कहते हैं कि हम तो नेता बनेंगे। और इन बीच में कई घरों का तो ऐसा करा है, एक घर पे तो घर तोड़वा दिया, उसका घर तोड़ने के लिए गए तो उसके पैसे लेने थाप लिए। पहले एप्लीकेशन लगाते हैं, ये बीजेपी के नेता हैं और इन यही काम करे हैं, ये इनके दल्ले हैं, दलाल हैं। और सब ने जनता ने पता है, पूरे बाग इसने पूरे वार्ड ने पता है अगर इनका एसडीएम का दल्ला कौन है, कौन दलाली करता है, सब बीजेपी के ही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवदीप टुडे न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शाया परवीन। आज हमारे साथ मौजूद है रामनारायण भारद्वाज जी, जो स्वतंत्र नगर वार्ड 5 से निगम पार्षद है। उनसे हम खास बातचीत करेंगे। सर, ये मुझे बताइए, 5 साल होने जा रहे हैं आपके कार्यकाल को, और इन 5 साल में ऐसा आपने क्या काम किया है जो जनता आपको याद करे आने वाले टाइम में, अगर कोई और निगम पार्षद बनता है तो इस बारे में बताइए सर हमें थोड़ा। मैंने 40 साल तक जहाँ किसी ने भी नहीं कोई भी काम कराया। जैसे हमारे निगम पार्षद 2 प्लान तो हमारे भाई साहब रह गए बीजेपी के, एक प्लान रह गया हमारे पास कांग्रेस का, दूसरे प्लान फिर आया बीजेपी का, जो कि 20 साल के अंदर मैंने खुद अपनी आंखों आगे देखा। 20-30 साल से इस स्वतंत्र नगर की किसी ने सूझबूझ नहीं ली और ना कोई काम कराया किसी ने भी। एक कट्टा किसी ने सीमेंट का नहीं लगाया, जो आज 40 साल से ऐसे के ऐसे पड़ी थी। और 40 साल का जो रिकॉर्ड तोड़ा, जिस दिन मैं बनकर यहाँ निगम पार्षद जनता ने चुन के मैं भेजा, उसी दिन से मैं आज तक कदे वह गली, कदे वाह गली, कदे वाह गली, कदे वाह गली, मैंने हर गली स्वतंत्र नगर की मेरे विधायक ने फंड दिया, दिल्ली सरकार ने फंड दिया है। मैंने अपना ABC और बांकनेर की कम से कम भी 50-60 गली, लामपर की, गोगा की तकरीबन गली, तकरीबन नाले, मैंने आके न सारी सफाई सारा सब कुछ उनका मैंने किया है। और स्वतंत्र नगर में 25,000 वोट और 3 लाख जनता, आज सर्वे में भी ये पूछ लो भाई इसके दौरान में कितना काम होया है। 12-12 फुट के खड़े भर के ने सड़क बनाई है, पानी की लाइन बिछवाई है, बिजली की सुविधाएं करी है, हर चीज़ में दिल्ली सरकार ने और विधायक जी ने मेरा इतना सहयोग किया है। जो मैंने विधायक जी से बोला है, मैंने वही उसने मेरे को बजट दिया है। और विधायक का बजट और दिल्ली सरकार का बजट लगा है। एमसीडी ने तो आज तक बजट नहीं दे लिया है। 25 लाख रुपए में कुछ नहीं होता। 12-13 लाख रुपए के बजट में टेंडर हुए हैं। टेंडर के बाद इनकी 5-5 लाख रुपए के काम में इनका कोई वो नहीं है। आज तक मेरे हिसाब से 75 लाख रुपए एमसीडी से मिले हैं। और मैंने 20 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार से और विधायक जी से लेकर, सर चौहान जी विधायक, क्षेत्रीय विधायक हमारे, उनसे लेकर और मैंने लगाया है। मैंने आज कोई ऐसी तकरीबन गली नहीं है जो ना बनी हो, पक्के में भी और कच्चे में भी, गांव में भी ऐसी कोई वो नहीं है। मैंने वाल्मीकि मोहल्ला, SC कोटा, मैंने कहीं भी हो चाहे, मैंने जहाँ पता चला भाई ये यहाँ है रोड, होली चौक, जैसे गांव का नाले, बड़े बड़े नाले, चौड़े नाले, मैंने वो सारे बनवाए हैं। और जनता तो याद रखेगी, स्वतंत्र नगर में जो काम नहीं होया 40 साल से, जो हमारी माताएं बहन थी वो 5-5 फुट ही के मतलब ऐसा 5-5, 6-6 फुट का पानी भरा था, उनमें ईंट दर कर निकला करती थी। आज वह जहाँ से चलेंगे वहाँ से जहाँ घर तक जाएंगे तो वो पक्के पे जाएंगे। तो हमें ये सुविधाएं की है, जनता याद इसलिए करेगी। मेरा अगला सवाल ये है आपसे, अभी हाल फिलहाल ही मैंने देखा कि जो लामपुर नरेला का जो अंडरपास है उसकी एकदम जर्जर हालत हो गई। कहने को वो बहुत ही महंगा अंडरपास है दिल्ली का, लेकिन उसकी हालत देखकर लगता नहीं है कि वो सबसे महंगा अंडरपास है। इस बारे में क्या कहना आप? मेरा कहना यो है, मैंने एक बार भी आवाज़ भी उठाई थी, मैंने 12 लाख रुपये इसमें लगवाए भी थे। जो पड़काड़ा का जो टूट रहा था वो मैंने करवाया था इसका, लेकिन मैंने एक्शन तो भी बोला था और अब भी मीटिंग में बोला था, इसकी जो बराबर कर, इसके जितना भी ऊपर टूट रहा है इसको या तो हैंड ओवर कर दो, या तो मैं अगर आपके एमसीडी के अंदर, एमसीडी में है, एमसीडी में पहली बात तो सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है। क्यों? एमसीडी का आज इतना ग्राफ गिर चुका है, एक भी मतलब नेता हो चाहे अधिकारी हो, वो सारा करप्शन पर चला गया है। क्यों? उसको सबको पैसे की ललक बहादुरी है।
ना तो इस अंडरपास को एमसीडी ने मेरे हिसाब से 4 साल के अंदर, जो मेरी नॉलेज में है, सिर्फ 12 लाख रुपए का बजट पास होकर लग गया है। ना तो आज तक कोई एक पैसा बजट का नहीं लाया है, इसमें कोई पैसा नहीं लगा है। और लेकिन एमसीडी ने आज तक इसके पास, मैंने पूछा भी था भाई पैसा क्यों नहीं लगा रहे, कदे तक कहते हैं हमने हैंड ओवर कर दिया, कदे कहते हैं हमारे पास है नहीं, पैसा नहीं है। और मैंने एक्शन साहब से भी बात करी थी, डीसी से भी बात करी थी, चेयरमैन साहब से भी बात करी थी। अगर भैया इसको कम से कम बढ़िया तरिया बनवा दो, इसको इस रोड को बनवा दो, इसको दोनों साइडों से सड़क बनवा दो, जो कि परेशान जनता ना हो। तो डीसी ने भी इसका देखो क्या निर्णय लेगी, अगली जो मीटिंग होगी उसमें क्या होगा। मैंने बार बार इसकी आवाज़ उठाता रहा हूँ। इसमें आप नहीं पता है, बीजेपी बैठी है निगम में, ये भ्रष्टाचार के सब होते हैं। रामनाथ जी, आपने बात करी भ्रष्टाचार की निगम में लेकर। निगम सबसे भ्रष्ट अब तक भी माना जाता रहा है। कई बार जो बिल्डिंग मटेरियल उसको लेते हैं, बिल्डिंग डिपार्टमेंट को भी, तो जो 20 गज का मकान बनाना चाहता है वो नहीं बना पाता, बड़े बड़े बिल्डर कॉलोनियाँ काट जाते हैं। क्या कहेंगे नरेला जोन को लेकर खासतौर से? मैं कह रहा हूँ, चाहे नरेला जोन हो, चाहे पूरे मतलब 6 जोन आते हैं मेरे उत्तरी दिल्ली में, पर मैं पूरी दिल्ली की बात करता हूँ। एमसीडी के अंदर चाहे बिल्डिंग का महकमा हो, चाहे किसी डिपार्टमेंट है, बीजेपी के उसमें बैठे हैं, बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी के इसमें भ्रष्टाचार कर रहे हैं। चाहे वो ज़मीन का हो, चाहे वो बिल्डिंग मटेरियल का हो, चाहे वो किसी प्रकार का भी हो, आज के दिन जितना भी एमसीडी में भ्रष्टाचार हो रहा है वो कहीं भी नहीं है। जो बात की जाए नरेला लामपुर रोड की, जो आपके वार्ड की भी लाइफ लाइन है, नरेला से कनेक्ट करता है, मेन रोड है, इस पर भी नरेला में इतना अतिक्रमण होता है, सरिया लोहे की दुकानें हैं, उनके आगे ट्रक खड़े होते हैं, फिर रेहड़ियाँ लगती हैं, तो छोटी कारों की भी निकलने की जगह नहीं रहती। एमसीडी कहीं ना कहीं क्या मिली हुई है वहाँ से? मैं एक बात न कहने लग रहा हूँ, मैं कति खुले शब्दों में 2 बात कहना चाहूँ हूँ। अगर ये भ्रष्टाचार ना हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस का हो, दिल्ली पुलिस ने वो काम कर दिया। मैंने आज भी एसएचओ से बात की है, मैंने खुद फ़ोन करके उसको एसएचओ को बोला है, भैया अपने जितने भी तेरे सिपाही हवलदार एसआई आवे हैं उनको संभालो। ये किसी मेरे मतलब 25,000 वोट और 3 लाख जनता जो मकान बनाती है उनको पास नहीं जाना चाहिए और उनसे कोई भी पैसा नहीं लेना चाहिए। मैंने ना जेई जान देता, ना मैं किसी एमसीडी का डिपार्टमेंट जान देता, लेकिन पुलिस वाले बेदर्दी कर रहे हैं। किसी के पास उनको अगर किसी के घर में चोरी हो जाए ना तो कई महीने लग जाते हैं, लेकिन 2 ईंट लग जाए ना तो उनको सूंघ आ जाती है। दिल्ली पुलिस के नरेला, मैं नरेला ही खास करके बात कर रहा हूँ और अपनी बीट की बात कर रहा हूँ। इससे भ्रष्टाचार थाना जो भी है आज के दिन मेरे को तो पता नहीं, लेकिन एक 20 गज का भी अगर मकान बनाता है तो उसके पास जाकर पुलिस वाले खड़े हो जाते हैं, अगर आप दिखाइयो कागज नक्शा दिखाइयो। मैं कहता हूँ उनका हक क्या है? अगर जो दिल्ली पुलिस का कोई भी डिपार्टमेंट जाकर न किसी के मकान पर 50-100 गज पर खड़ा होता है तो उसका हक क्या है? और मैं कहता हूँ एमसीडी का भी अगर हक क्या है जो उसके पास जाता है। मैंने एक लेटर लगाया था पहले एक्शन के पास है, अगर आपका डिपार्टमेंट है जो मान ले जहाँ नहीं जानगा, आपका डिपार्टमेंट के अंडर में नहीं है तो जो आप जाओ कहाँ है? तो मैंने भ्रष्टाचार के बारे में पूरा उजागर किया है। बीजेपी बैठी है इसलिए हम भी उससे उजागर बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन फ़र्क कोई नहीं पड़ता। तो जब से कच्ची कॉलोनियों को पास करने का पीछे जब लोकसभा में मैटर आया था, ये केंद्र सरकार ने इसकी बात की थी, तब से एक अनाधिकृत निर्माणों की बाढ़ आ गई है। खासतौर से बात करता हूँ बाकमेर वार्ड की, तो हर रोड पे ग्रीन बेल्ट को काटकर कॉलोनियाँ काटी जा रही हैं। तो आपकी तरफ से क्या कोई प्रयास किया गया है कि ग्रीन बेल्ट खराब ना हो? मैंने कोई भी ऐसा नहीं है जो मैंने लेटर नहीं लगाया हो। मैंने खूब लेटर लगाए हैं, केंद्र सरकार में भी मेरा लेटर गया है, दिल्ली सरकार में भी मेरा लेटर गया है। उससे मेरे लेटरों से पिछली बरिया मीणा एसडीएम था यहाँ, मैंने उसको भी लेटर लगाया, डीएम का भी लेटर लगाए हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने एक बात बता दी, इनको सिर्फ पैसे के गांठ बांधनी चाहिए और किसी से कुछ नहीं है, सबका पैसा आना जाना है। मैंने एक का नहीं, मैंने सभी अफसरों का लेटर लगाए हैं और नेता का भी लगाया। नेता ने जब उनकी कल्ट पड़ी तो उन्हें गिरे भी हैं, लेकिन मैं अभी यही कह रहा हूँ इस पर रोक लगनी चाहिए। ज़्यादा बच चुका है, क्योंकि मेरा भाई कोई भी आओ, चाहे पूरी दिल्ली में जहाँ जहाँ कच्ची कॉलोनी कटी है उनमें गाड़ कहाँ से बनेंगे, कहाँ उनको सुविधाएँ देंगे, कहाँ से वहाँ पानी ले आएंगे? अगर सुविधाएं तो उनकी जो प्राणी हैं उनकी सुविधाएं पूरी हो जाए तो वो भी बहुत बेहतर है। ये भी हमारी जो दिल्ली सरकार है आज के दिन, जो दिल्ली सरकार है इसने जो आज कच्ची कॉलोनियाँ की जो सुनाई करी है ना, तो आज तक 40 साल तक किसी ने कराया नहीं। बीजेपी बैठी थी,
केंद्र सरकार ने आज तक हमारी दिल्ली सरकार में कोई फंड नहीं दिया एक भी पैसा। क्यों? केंद्र सरकार चाहती है कि यूक्रेन का वो है, क्योंकि जनता का खून चूसना, इन्हें खून जनता का खून पीना। इनके एमपी का आज तक ये नहीं पता कि मैं एमपी हूँ भाई और मेरा सौंदर्य नगर की कॉलोनी कौन सी है। इनका एमपी नहीं अब तक ये नहीं पता कि मेरी कॉलोनी कौन सी है आज तक। तो मैं जनता से भी ये अपील करूँगा, बीजेपी को इनका जितना भी मतलब बीजेपी को पूरी दिल्ली से फाड़ कर भगा देंगे। आम जनता है, जनता ने निर्णय लेना है, लेकिन मैं आम आदमी का एक एक आदमी ईमानदारी से काम करेगा। मैं सभी से यही अपील करता हूँ। मैम जी, आप भी ज़मीन से जुड़े रहे हैं, जो कच्ची कॉलोनियों का मैटर है, जब इसमें कोई गरीब आदमी को मकान प्लॉट ले लेता है, जब डेमोलिशन होती है तो सबसे ज़्यादा नुकसान उसी का होता है। हाँ कति बिल्कुल। मैं 4 साल से, अब मेरे को 4 साल हो चुके हैं, एक मकान मैंने नहीं गिरने दिया है कति। और इन फाइल बना के पुलिस वालों ने गुंडागर्दी करके ने इन पुलिस, मैं कहता हूँ पुलिस वाला जितना भ्रष्टाचार कहीं भी नहीं है। आज भी मैंने फ़ोन करके कहा एसएचओ को, मैं जनाब इनको संभाल, ये किसी के पास जहाँ 100 नंबर पर, किसी 50 किस के पे, किसी 100 किस के पे। मैंने उनको गजवाड़े को भी बोला, हमने भैया तुम मकान बनाओ, मैं जिम्मेवार हूँ। और मैं कहता हूँ, मैं दावे से कहता हूँ, अगर मेरी एमसीडी, अगर कोई एमसीडी का मेरे कर्मचारी अगर इसमें सुंदरनगर के अंदर कोई बढ़ता है तो मेरे को 100 नंबर पर कॉल करो और मेरे पास कॉल करो, मैं उसका तुरंत इंतजाम बांधूंगा। कति जो बिल्डर गैंग इस एरिया में सक्रिय हो रखा है, तो क्या उनके खिलाफ आप आवाज़ उठाएंगे? मैं आवाज़ उठाऊंगा उनके लिए। उनका बिल्डिंग का काम बंद होना चाहिए, कच्ची कॉलोनी कटनी बंद होनी चाहिए, चाहे कहीं भी हो। मैं पूरी दिल्ली की बात करता हूँ, पूरे देहात की बात करता हूँ, क्योंकि ना तो हम पानी दे सकते हैं उनको, ना हम उनको सड़क दे सकते, ना लाइट दे सकते, सुविधाएं कोई है नहीं हमारे पास। तो लोगों को, जनता को गाली देने का और उनको गुमराह करके ज़मीन बेचते हैं। इनके एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, इनके पुलिस एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। तो मैं यह बात कहूँगा, जहाँ भी मेरे से कही जाएगी, क्यों जिसमें अगर चोर की बात होगी तो वो आदमी बोलेगा नहीं, हम बिल्कुल साफ हैं। और जहाँ जनता से आवाज़ उठेगी तो जनता की आवाज़ भी उठाऊँगा। और मैं कहता हूं, आप मेरे वार्ड में किसी पर जाके ये पूछिए एमसीडी का आदमी कितना गया है घर घर, और पुलिस वाले हर घर पर जाते हैं। दो ईंट भी लग रही है तो वहीं पहुंच जाएंगे। उनको सूंघ आ जाता है कि भैया घर कैसे बना रहा है, क्या उसके बाप के पैसे लग रहे हैं, क्या गवर्नमेंट तनख्वाह नहीं देती उनको। जोन के कर्मचारी जब जाते हैं तो ब्लेम करते हैं कि डीसी से लेकर निगम पार्षद तक सबका हिस्सा बंधा होता है, तो क्या आप लोगों का कोई ऐसी इन्वॉल्वमेंट किसी ऐसा है? देखो, बदनाम किया जा रहा है, ये तो बकवास होती है, लेकिन जहाँ गंडा चूस जब निचड़ता है ना तो उसमें सबका नाम आ जाता है। इसको अधिकारी भी जब आते हैं और पुलिस वाले भी जब शामिल हो जाते हैं, जब बात दूसरी होती है। और ना तो हम मेरे वार्ड की, मैं अपने वार्ड की बात कर रहा हूँ। अगर कहीं भी अगर जो बढ़ रहा है बिल्डिंग की, अगर किसी ने मकान बनाया है 100 रुपये दिए तो मेरे पास आकर एक बार भी अगर किसी ने कहा होगा तो मैं उसका चोर और जिम्मेवार हूँ। मैंने कहीं भी कच्ची कॉलोनी में कोई भी भाई आता है मेरे पास, मैं उसका पूरी हेल्प करूंगा और 1 रुपया नहीं लेने दूंगा, चाहे एमसीडी का हो चाहे पुलिस का हो। मैं हर चीज़ उसका टकराव करूंगा और जनता की पूरी आवाज़ उठाऊंगा। और मैं अपील करता हूं, दिल्ली सरकार से भी करता हूं और एमसीडी से भी करता हूं, चाहे कोई भी हो, कच्ची कॉलोनियों को ना काटने दे भागे। ये बहुत मतलब गंभीरता की बात है, किसी को परेशानी ना होगी, क्योंकि गरीब आदमी को गुमराह करके बेच देते हैं, फिर वह भाग जाते हैं यहाँ से। पैसा इकट्ठा करके गरीब आदमी घूमता रहता है किसी किसी के पास। सर, जो भूमाफिया जो काम कर रहा है वार्ड में, इसमें कई जगह नेताओं के भी नाम आ रहे हैं कि वो पहले कंप्लेंट करते हैं, फिर बिकवाते हैं, फिर बीच में अपनी कमीशन खाते हैं। क्या मामला है सर ये? ऐसा है, वैसे तो जो भूमाफिया है ना, जिसने पता दर्द हो है उसको पता चलता है। इन बीच में पैसे लेते हैं और इनके जो मतलब एप्लीकेशन लगा देते हैं और फिर पैसे ले लेते हैं। और ये बीजेपी के नेता हैं, नेता गरीबों का खून चूसते हैं, कहते हैं कि हम तो नेता बनेंगे, नेता बनेंगे। और इन बीच में कई घरों का तो ऐसा कराया है, एक घर पे तो घर तोड़वा दिया, उसका घर तोड़ने के लिए गए तो उसके पैसे लेने थाप लिए। और एक के कटिंग कर रहे थे, उसके पैसे लेकर ने उसके इतना घेर दिया उसने कि उसको बर्बाद कर दिया। क्यों? पहले एप्लीकेशन लगाते हैं, ये बीजेपी के नेता हैं और इन यही काम करे हैं, ये इनके दल्ले हैं, दलाल हैं। और सब ने, जनता ने पता है, पूरे बाग इसने पूरे वार्ड ने पता है। अगर इनका एसडीएम का दल्ला कौन है, कौन दलाली करता है, सब बीजेपी के ही है। पहले मीणा एसडीएम था, उसके दलाल थे, उनने उनकी बिगड़ी, उनका ऐसे ही बिगड़ा, किसी के पैसे ले लिए, किसी के छोड़ दिए, किसी को उनको एप्लीकेशन लगा के उनको फंसा लिया, गुमराह कर दिया। गरीब जनता खून पीते रहे हैं और डीलरों का भी खून उन्होंने न्यू पिया है। क्यों? अब उनके पैसे हजम करते रहे और उनके पैसे को
बांधा बताते रहे। बीजेपी के ऐसे कौन से नेता हैं किस पे आप जो बीजेपी के नेता हमारे साथ खूब मतलब आज भी सब ने पता है, जिसके पास जहाँ नेता ने दलाली करी है 3 साल से, वो बढ़िया 4 साल से दलाली करी है, नेता ने करी है। अच्छे नेता जिसने इलेक्शन लड़े थे ये नेता ने करी है, और कौन करने वाला था? ये तो सरेआम पता है सबने, जिसके पास जाओगे वही बता देगा फलाना हमारे रुपये लेके गया, फलाना हमारे रुपये ले गया, फलाना हमारे रुपये ले गया, और उन की एप्लीकेशन लगाई, उन के पैसे पी गए, और उन्हें पैसे मांगते हैं तो आँख दिखाते हुए। अभी तो ये अवैध कॉलोनियां कट रही हैं, ग्रीन बेल्ट भी, चाहे रामपुर रोड है या मवाना रोड है, तो इनके खिलाफ आप दोबारा कार्रवाई के लिए बात? मैं तन्यों को हूँ, इनकी कार्रवाई भी होनी चाहिए, इनकी FIR दर्ज होनी चाहिए। जो बीच में दलाल थे, मीणा SDM था, उसके खिलाफ भी होनी चाहिए, और जो उसके दलाल थे उनके नाम भी FIR दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि गरीब जनता का इनने खून पिया है और इन पैसे ऐठे हैं। हमसे बात करने के लिए ये थे हमारे साथ राम नारायण भारद्वाज जी, जिनसे हमने बातचीत की। फिलहाल तो आज के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए जुड़े रहें नवदीप टुडे न्यूज़ के साथ।